सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 10th में आप लोग बायोलॉजी का सिलेबस बहुत ही जल्दी कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स को बायो में हमेशा एक डाउट रहता है कि क्या बायो में सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं, मतलब उसमें कुछ भी समझने वाली चीज़ नहीं होती। हम लोगों को किस टाइप से नोट्स बनाने रहते हैं या जो डायग्राम है वो उन्हें याद नहीं रहते, उन्हें किस टाइप से बनाए वो लोग। ये सारे डाउट उन लोगों के दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं बायो को पढ़ते समय। तो आज इस वीडियो में हम लोग बेसिकली इन्हीं सारी चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं। तो उन्हें डिस्कस करने से पहले एक चीज़ मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बायो में आपको मैक्सिमम चीज़ें जो है लर्न करनी पड़ेंगी। लर्न करने का ये मतलब नहीं है कि आप लोग ब्लाइंडली उसे रटना स्टार्ट कर दें, बट आप लोगों को बहुत सी चीज़ें ऐसी रहेंगी, आप लोग समझ तो लेंगे, बट जैसे कोई डिजीज़ है उसका नेम है, कोई बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके अलग अलग टाइप के अजीब से कॉम्प्लेक्स नेम रहते हैं। तो उस केस में आप लोग उन्हें समझ भी लेंगे उसके मैकेनिज्म को, बट आपको नेम तो याद करने पड़ेंगे, उसके जो मेन मेन चीज़ें हैं वो आपको लर्न करनी पड़ेगी, बिकॉज एग्ज़ाम के टाइम में वरना आप लोग अगर लर्न नहीं करेंगे तो आप लोग भूल जाएंगे, और आंसर फ्रेमिंग के टाइम में आप लोग को जो चीज़ें लर्न रहती हैं वो आप लोग जल्दी लिख पाते हैं पेपर में। इसलिए आप लोग को बायो में मैक्सिमम चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स की। ठीक है, और उसके जो मैकेनिज्म वगैरह रहते हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इनटू हार्ट, इन से इन सारी चीज़ों की, तो वो चीज़ आप लोग उसके डायग्राम के साथ भी याद रख सकते हैं। वो चीज़ें हम लोग आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। तो मेनली इस वीडियो में आप लोग कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिन्हें अगर आप लोग थ्रू आउट द ईयर फॉलो करते हैं तो आप लोग बायो के सिलेबस को बहुत ही ईजिली कंप्लीट कर पाएंगे। और ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को बताई है कि बायो के किस किस पोर्शन को आपको ज़्यादा टाइम देना है और किस पोर्शन को कम टाइम देना है, और किस टाइप से आप लोग को नोट्स बनाने हैं, उसमें डायग्राम्स बनाने हैं, जिससे आप लोग को बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज़ें याद भी रहें और आप लोग एग्ज़ाम के टाइम में उन आंसर्स को अच्छी तरह फ्रेम करके भी लिख सकें। तो चलिए अब हम लोग आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है आप लोगों का वो है मेक शॉर्ट नोट्स। तो बायो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग शॉर्ट्स नोट्स मेकिंग की हैबिट डालें, बिकॉज बायो में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी रहती हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स यानी जिनके नेम जैसे जैसे कि मैंने आप लोग बताया, कुछ डिजीजेस रहते हैं जिनके नेम बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म रहते हैं, अ, कुछ बॉडी ऑर्गन्स रहते हैं एनिमल्स के, ह्यूमंस के, प्लांट्स के, उनमें मतलब बहुत अलग अलग टाइप के नेम रहते हैं जो कि आप लोगों को शॉर्ट नोट्स के अंदर इंक्लूड करने हैं। आप लोग एग्ज़ाम के टाइम में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज़ करना है, जिससे आप लोग उसके नेम को याद रख पाएँ, और स्पेलिंग भी बहुत मैटर करती है, आप लोग स्पेलिंग पे भी ध्यान देना है आप लोग को। तो शॉर्ट नोट आपको किस टाइप से बनाने हैं, जैसे कि शॉर्ट नोट्स में आप लोगों को पूरे ये चीज़ नहीं लिखनी जैसे कि हम लोग के टेक्स्ट बुक में लिखा रहता है, वो हम लोग पैराग्राफ के फॉर्म में लिख देते हैं, फिर उसमें डायग्राम भी बना देते हैं। तो ऐसे आप लोगों को नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता हो लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर है आप लोगों का, उसमें आप लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है आप लोगों का बताया जाता है कि जो डाइजेशन ऑफ फूड है उसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले वो आप माउथ से उसे टेक इन करते हैं, वो जो ऑसोफेगस रहता है विंड पाइप के थ्रू वो आप लोगों के स्टोमक के अंदर एंटर करता है, उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल में जाता है। तो ये सारी चीज़ें जैसे आप लोगों को मतलब पता होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं अपने नोट्स में एज इट इज़ जैसे गाइड में या फिर रेफरेंस बुक में दिया रहता है, वो पैराग्राफ के पैराग्राफ उतार लेते हैं और उन्हें लर्न करने लगते हैं। इसे लर्न करने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को अच्छी तरह मतलब हिंदी में समझ में आना चाहिए कि क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या मैकेनिज़्म है उसका। उसको आप लोगों को शॉर्ट में लिख देना है कि मतलब एरो के फॉर्म में आप लोग बना के लिख सकते हैं कि फूड पहले इस ऑर्गन से अंदर लिया, फिर यहाँ से होके गुजरा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को इंक्लूड करनी है, मतलब एरो के फॉर्म में, शॉर्ट पॉइंट्स के फॉर्म में। ठीक है, और डायग्राम तो आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड करने हैं इसमें। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हम लोगों का प्रैक्टिस एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करें, अगर क्लास 10th का हम लोग साइंस का बोर्ड का पेपर देखें तो उसमें जो मैक्सिमम आपके एमसीक्यू आते हैं वो बायो से होते हैं। मतलब अगर हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करें तो उससे थोड़े कम आते हैं, बट बायो से आपके मैक्सिमम एमसीक्यूज आते हैं, बिकॉज आप लोग समझ रहे होंगे कि बायो में बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो कि ये सब, कोई आपको स्टेटमेंट दे दिया कि ये किस फिनोमेना की डेफिनेशन है, या कोई सेंटेंस दे दिया, आप लोगों से पूछा ये कौन सा डिजीज़ है। तो इस केस में आप लोगों को जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज उस केस में आप लोगों को इतना टाइम नहीं मिलता, आप लोगों को जल्दी जल्दी टिक करके आगे फर्दर मूव ऑन करना पड़ता है। तो मेक श्योर कि आप लोग किसी भी सोर्स से, जैसे कि एनसीईआरटी बुक हो गई, कोई रेफरेंस बुक हो गई, या फिर जो चैप्टर वाइज बुक होती हैं, एटलीस्ट उनसे जो
जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर करें अपने एग्ज़ाम में जाने से पहले। इसके बाद हम लोग अपने थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है मेक डायग्राम्स। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, नोट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग डायग्राम्स को इंक्लूड करें। ये चीज़ मैंने 2 बार क्यों कही, क्योंकि काफ़ी लोग क्या सोचते हैं, एक मतलब उनमें ट्रेडिशन टाइप का होता है कि हम लोग डायग्राम तो बाद में देख लेंगे। जैसे पढ़ते टाइम जैसे उन्होंने कोई भी चैप्टर पढ़ा, उसे वो लोग अच्छी तरह पढ़ लेंगे, बट डायग्राम के टाइम में वो लोग क्या सोचते हैं कि डायग्राम की प्रैक्टिस क्या करनी है, तो हम लोग देख के ही चले जाएँगे एग्ज़ाम के 1 दिन पहले, और वो उस डायग्राम को स्किप कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, वो एग्ज़ाम के 1 दिन पहले भी हम लोग रिवीजन में लगे रहते हैं अपने, और थ्योरी पे पूरा ध्यान देते हैं, क्वेश्चंस पे पूरा ध्यान देते हैं, बट डायग्राम हम लोग करना फिर से भूल जाते हैं, ठीक है? तो उस केस में क्या होता है, हम लोग थोड़ा बहुत जल्दी-जल्दी डायग्राम देख लेते हैं, उससे हम लोग डायग्राम ड्रॉ तो कर लेते हैं अपना दिमाग लगा, बट उसमें जो लेबलिंग होती है वो हम लोग को याद नहीं रहती अच्छी तरीके से, और उसे हम लोग इनकम्प्लीट ही छोड़ आते हैं एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम में क्या होगा, अगर आप लोग इनकम्प्लीट डायग्राम छोड़ के आते हैं तो उसके मार्क्स आप लोगों को नहीं मिलते। ये बहुत मतलब कॉमन मिस्टेक है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इसको मतलब इतना इम्पोर्टेंस नहीं है डायग्राम का, बट डायग्राम का इम्पोर्टेंस बहुत होता है काफ़ी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो मैकेनिज़्म भी रहते हैं, अगर आप लोग डायग्राम अच्छी तरह देख लें तो उससे भी आप लोगों को दिमाग में याद रहता है कि इस टाइप से ये चीज़ हुई, तो आप लोग उसे पॉइंट्स के फॉर्म में खुद भी आंसर फ्रेम कर सकते हैं अगर आप लोग को डायग्राम अच्छी तरीके से पता है तो। तो यही कुछ 2-3 पॉइंट्स थे जो कि मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करने थे, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि बायो के सिलेबस को जल्दी कवर हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई वीडियो आनी चाहिए। तो जैसे आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को ये पता हो कि मैंने इसी टाइप का एक वीडियो केमिस्ट्री और फिज़िक्स से रिलेटेड भी बनाया था कि किस टाइप से आप लोग क्लास 10th में अपना केमिस्ट्री और फिज़िक्स का सिलेबस जल्दी कवर कर सकते हैं। उसमें मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था कि किन पोर्शन पे आप लोग को ज़्यादा टाइम देना है और कौन से पोर्शन आप लोग के कम इम्पोर्टेंट है, उन पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। तो इसी टाइप से कुछ लोगों ने कहा था कि बायो पे भी वीडियो आना चाहिए, तो आज मैंने वो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। तो उन 2 वीडियोज़ का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और ये पॉइंट्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगे होंगे। जो मैंने आप लोगों को 3 पॉइंट्स डिस्कस किए, उन्हें आप लोगों को थ्रू आउट द ईयर अच्छी तरह फॉलो करने हैं, और अगर आप लोग यही चीज़ें फॉलो कर लेते हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने पड़ेंगे। आप लोग इन्हीं को फॉलो करके अच्छी तरीके से अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं बायो के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही था। चलिए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है अपनी क्लास 10th की प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।